न्याय का प्रशासन, ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी के तह तक जाएंगे। देखिए, एक बहुत ही मशहूर न्यायविद थे, रॉस्को पाउंड। उन्होंने कहा था, न्याय के प्रशासन से असंतोष उतना ही पुराना है जितना कि कानून। मतलब, ये जो न्याय की व्यवस्था को लेकर बहस होती है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल वही का वही है, ये जो भारी भरकम सा शब्द है, न्याय का प्रशासन, आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है? अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो न्याय का प्रशासन वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिससे किसी भी सरकार का कानूनी सिस्टम काम करता है। मतलब, कानून सिर्फ किताबों में न रह जाएं, बल्कि असलियत में लागू हों। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, पर ये सिस्टम किन किन पुर्जों से मिलकर चलता है? इसके हिस्से क्या हैं? जब हम कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है, तो असल में हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? अदालतें, पुलिस या कुछ और? चलिए इसे समझने के लिए दो अलग अलग देशों के उदाहरण देखते हैं। पहले कनाडा के ओंटारियो को देखिए। यहाँ पर न्याय का प्रशासन का मतलब है ठोस जगहें और संस्थाएं, जैसे कि अदालतें, जेलें, सरकारी दफ्तर। ये बहुत ही ढांचागत है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अब चलिए यूनाइटेड किंगडम की तरफ, और यहाँ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ ये इमारतों के बारे में कम और सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा है, जैसे कि जूरी को कैसे चुना जाता है या जजों को काम करने की आज़ादी कैसे मिलती है। तो देखा, एक ही शब्द न्याय का प्रशासन, लेकिन इसके मतलब कितने अलग हैं। एक जगह इसका मतलब इमारतें हैं तो दूसरी जगह सिद्धांत। इससे एक बात तो साफ है कि इसकी कोई एक सीधी साधी परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन हिस्सों या घटकों की नहीं है। ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शक्ति और अधिकार से भी जुड़ा है। देखिए, कनाडा में ये एक संवैधानिक शक्ति है जो वहाँ की प्रांतीय सरकारों को मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ यूके में ये राजशाही यानी क्राउन का एक विशेष अधिकार है। तो यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या, बल्कि ये है कि किसके पास ये शक्ति है। और यहीं पर इस पूरे विषय का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। न्याय का प्रशासन कोई मामूली प्रशासनिक काम नहीं है। नहीं, ये किसी भी राज्य की शक्ति का, उसकी ताकत का एक बुनियादी प्रदर्शन है। इससे पता चलता है कि असली अधिकार किसके हाथों में है। और जाहिर है, जब शक्ति इतनी बड़ी हो तो उसे सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी और अखंडता को कैसे बनाए रखा जाता है। इस सिस्टम को बचाने के लिए कुछ कामों को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, जैसे कि न्याय की प्रक्रिया में रुकावट डालना, किसी गवाह को डराना धमकाना, या फिर किसी को झूठी गवाही देने के लिए उकसाना। इन्हें न्याय प्रशासन के खिलाफ अपराध कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अपराध सिर्फ किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है। ये तो पूरे न्याय के सिस्टम की नींव पर हमला है। ये उस खंभे को तोड़ने जैसा है जिस पर पूरा समाज टिका हुआ है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम वापस अपने उसी पुराने सवाल पर आते हैं। क्या इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा है जो पूरी दुनिया में लागू हो? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें वहीं से मिलता है जहां से हमने ये जानकारी ली। स्रोत खुद ये कहता है कि इस लेख में दिए गए उदाहरण और दृष्टिकोण विषय का विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, न्याय के प्रशासन का कोई एक साइज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। ये हर देश की अपनी कहानी, अपनी संस्कृति और अपने कानूनी सफर का एक आईना है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर न्याय को लागू करने का तरीका इतना अलग अलग हो सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि खुद न्याय का जो विचार है वो भी हर जगह एक जैसा नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।